नाम है जगदीशजोत सिंह और आप देख रहे हैं बिजनियर। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है, क्योंकि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है। हर एक बंदा सोचता है कि मैं स्टार्टअप खोलूंगा, एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा और $1 बिलियन कमाऊंगा। ठीक है, तो क्या ये सच होता है? क्या ये हर एक जो एंटरप्रेन्योर होता है और जो हर एक स्टार्टअप होता है, क्या वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच जाता है? तो इसका आंसर है क्लियर शब्दों में ना। तो इसके लिए हमें पहले स्टार्टअप शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। तो स्टार्टअप यार बेसिकली ये चीज होती है कि कोई भी ऐसी सी प्रॉब्लम या कोई यूनिक आइडिया जो कि अभी भी मार्केट में है नहीं और मोस्ट प्रोबेबली आप या कोई भी और कस्टमर्स उस चीज को फेस करते हैं। आज हम ऐसे थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको स्टार्टअप शब्द का मतलब अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और उन्होंने जो भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं ये आपको क्लियर होंगी। तो पहला स्टार्टअप जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है उबर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जब भी टैक्सी कोई भी बंदा लेता था, ठीक है, हायर करता था, पहली बात तो ये होती थी कि बंदे को ड्राइवर पे यकीन नहीं होता था कि वो क्या पता तुमसे ज़्यादा पैसे ले ले, क्या पता तुम्हें दूसरे रूट से ले जाए। अगर तुम कहीं बाहर की स्टेट में हो, ठीक है, तो मान लो कि मैं चंडीगढ़ से मुंबई गया हूँ, तो वहाँ जाके मैंने टैक्सी हायर की, तो मुझे तो वहाँ की यार रूट्स वगैरह पता नहीं है, क्या पता वो बंदा मुझे लंबे रूट से ले जाए और मुझे काफ़ी भारी नुकसान हो जाए। ठीक है, पहली बात तो ये थी कि बंदों को भरोसा नहीं था ड्राइवर पे। सेकंड बात थी कि सेफ्टी इश्यूज बहुत थे कि लाइक कोई भी अगर गर्ल या लेडी ने ट्रैवल करना है तो कुछ भी गलत वगैरह मिसहैपनिंग हो सकती थी। ठीक है, तो इसको ओला और उबर ने ऐसे सॉल्व किया कि आप अपनी जो लोकेशन है वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको लाइव ट्रैकिंग मिलेगी आपके लोकेशन की कि आप अभी कहाँ हैं और आप कितनी देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात ये थी यार कि टैक्सी ढूंढना पहले बहुत मुश्किल होता था, तो ओला और उबर ने ऐसा इंटरफेस बना दिया जिससे कि लोगों को रियल टाइम में दिख सके कि कौन सी टैक्सी कहाँ पे और टैक्सी का अराइवल टाइम क्या है। ठीक है यार, इससे काफ़ी फायदा हुआ और तभी तो ओला और उबर जैसी कंपनीज काफ़ी अब $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गई हैं। तो उबर और ओला से यार हमें यही सीखने को मिलता है कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है लोगों की, कि वो चीप प्राइस में ट्रैवल कर सकें और उनके साथ धोखाधड़ी जैसे केस ना हो। ठीक है यार, तो बेसिकली ओला और उबर का यही था। सेकंड जो स्टार्टअप है हम उसकी बात करेंगे जिसका नाम है जोमेटो और स्विगी। तो यार जोमेटो और स्विगी ने बेसिकली हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की कि जो भी हमें रेस्टोरेंट्स वगैरह अगर बंदे का जाने का मन नहीं है तो उनका वो यूएसपी ये है कि कस्टमर इज द किंग, उसे घर पे ही खाना या डिलीवर हो जाए। क्योंकि तुम यही अंदाजा लगा लो कि 4-5 साल पहले तुम कितनी रेस्टोरेंट्स गिना सकते हो जो घर पे डिलीवर करते हो। एक मैकडोनल्ड्स हो गया, एक डोमिनोज हो गया, एक पिज्जा हट हो गया, ऐसे जो बड़ी बड़ी चेन्स थी सिर्फ यही तुम्हें घर पे खाना डिलीवर कर पाते थे यार। क्योंकि जो डिलीवरी का अगर कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो बंदे रखेगा, उसे 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह देगा, ठीक है, पहले तो डिलीवर करने का। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड एक्सपेंडिचर है वो पेट्रोल का हो गया कि जो बंदा व्हीकल यूज करेगा उसका जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा होगा वो भी उसे देना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा जो लाइक दिवाली आ गई, होली आ गई तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए। तो मेंटेनेंस कॉस्ट यार बहुत थी। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी चेन्स थी सिर्फ वही डिलीवर कर पाती थी। तो यही जो प्रॉब्लम है इसको जोमेटो और स्विगी ने अपना किया सॉल्व, और अब देखो तो यार उनकी जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल पे है। चाहे वो अभी इतने प्रॉफिट में, अभी शायद मेरे ख्याल से वो लॉस में ही है, अभी वो प्रॉफिट में नहीं है, पर उनका वो देखो यार कि तो उन्होंने कितनी मार्केट एक्वायर की है और वो डेली के बेसिस पे कितने ज़्यादा ही लोगों को डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टार्टअप है उसकी हम बात करेंगे अमेजोन। आपको सबको पता है जेफ बेजोस वो अपने वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, उन्होंने 1990s में स्टार्ट किया था अपना काम। ठीक है, उन्होंने बेसिकली जो इंटरनेट है ना उसका उन्होंने पोटेंशियल डिटरमाइन कर लिया था पहले ही, और उन्होंने स्टार्ट बहुत छोटे से किया था। उन्होंने पहले सिर्फ बुक्स बेचनी स्टार्ट की थी उस टाइम पे, कि ऑनलाइन बुक्स की सिर्फ स्टोर था। ठीक है, धीरे धीरे
वो अपनी लॉजिस्टिक्स को और बाकी डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहे और धीरे धीरे करके वो ग्रो करते रहे और फिर ग्लोबली ग्रो कर करके वो हर एक सेगमेंट में घुस गए हैं। अब वो तुम्हें छोटी सी छोटी चीज़ लाइक तुमने बिल्कुल चार्जर मंगाना है फ़ोन का, ठीक है, वो भी तुम्हें अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। और बड़ी से बड़ी चीज़ टीवी, फ्रिज, जो भी तुम मंगाओगे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यार अमेज़ॉन पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेज़ॉन की खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। उनका तो बेसिक सा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ से बायर और सेलर कनेक्ट हो सके। और एक ये चीज़ है बेनिफिट अमेज़ॉन वगैरह का कि जो भी मार्केट है उससे वो सस्ता दे देते हैं। जो भी सामान होता है ऑनलाइन तुम्हें अमेज़ॉन पे सस्ते मिलेगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली जो होलसेलर है वो बल्क परचेजिंग करते हैं और सीधा फैक्ट्री से माल उठाते हैं और सीधा अमेज़ॉन पे लिस्ट करके तुम्हें अच्छा प्राइस दे देते हैं। क्योंकि अगर तुम वैसे रिटेल मार्केट में जाते हो तो वहाँ क्या होता है कि पहले जो फैक्ट्री है वहाँ से होलसेलर अपना सामान खरीदता है, उसके बाद होलसेलर से रिटेलर खरीदता है, तो जो रिटेलर का मार्जिन है वो ऐड हो जाता है तुम्हारे उसमें। पर जो अमेज़ॉन है और तुमसे वो मार्जिन अपना और कमीशन तो चार्ज करता है, पर उसका कमीशन कम होता है, जिस करके तुम्हें वो चीज़ सेम चीज़ ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है। तो ये हमारा तीसरा स्टार्टअप था अमेज़ॉन। अब जो चौथा स्टार्टअप है उसकी मैं बात करना चाहूँगा, वो है बायजूस। बायजूस यार एक स्मार्ट लर्निंग ऐप है, ठीक है। उसमें काफ़ी अच्छी तरह बच्चों को इनोवेटिव तरीके से एनिमेशन वगैरह लगा के पढ़ाया जा रहा है। उसका यार ये जो उनके फाउंडर थे उन्होंने ये देखा कि जैसे कि यार तुम जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो बहुत ही लाइक ऑर्थोडॉक्स है और सिर्फ वो थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो उन्होंने लर्निंग को इनोवेटिव करने का ट्राई किया कि बच्चों को अच्छी एनिमेशंस वगैरह के साथ वो अच्छा कंटेंट दे पाएँ ताकि बच्चे अच्छी तरह सीख पाएँ और उनका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा लो तो उनका मन लगने लग जाए। तो एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की है इन्होंने। तो ये हमारा चौथा स्टार्टअप था जो कि है बायजूस। पांचवा और लास्ट एग्जांपल है अपना, वो है ओयो रूम्स का। यार तुम सबने ओयो रूम्स का नाम सुना ही होगा। रितेश अग्रवाल ने सिर्फ बहुत ही छोटी उम्र में ये अंदाजा से लगाया था कि जो उन्होंने ये देखा कि होटल्स वगैरह की बहुत दिक्कत आती है यार, कि लोगों को अच्छे होटल्स नहीं मिलते, रूम्स वगैरह अच्छे नहीं होते, सर्विस वगैरह अच्छी नहीं होती। वो अच्छा प्राइस तो पे करते हैं पर उनको सर्विसेज जो है ना वो जरा अच्छी नहीं मिल पाती। तो वो बेसिकली उन्होंने हर एक जो होटल था दिल्ली का वहाँ पे उन्होंने स्टे किया और जाके वहाँ देखा, सभी होटल्स की उन्होंने ट्राई किया और उनकी सर्विसेज को पहचाना, ठीक है। तो उन्हें जो फ्लॉज दिखे वो ये थे यार कि सर्विस अच्छी नहीं है, ठीक है, जो इंटीरियर डेकोरेशन है रूम की वो अच्छी नहीं है, और भी काफ़ी फ्लॉज थे जो उन्होंने देखा। तो उन्होंने ऐसे किया कि एक पहला होटल पकड़ा, उनसे उन्होंने टाई अप किया, ठीक है, और उनका जो रूम था उन्होंने अपने खुद से डेकोरेट किया और जो भी इंटीरियर वगैरह को इम्प्रूव करके उसको लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, उस होटल में काफ़ी बंदे चलने लग गए। जैसे वो होटल पहले उसका ऑक्यूपेंसी रेट 5 या 7% ही होता था अक्रॉस द ईयर, वो जो रेट है अब वो 100% चलने लग गया होटल। लाइक वो वहाँ पे रूम मिलना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी होटल्स को पता लगा आजू बाजू के, और धीरे धीरे करके सभी ने रितेश अग्रवाल से कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से उन्होंने अपने जो स्टार्टअप है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया और होटल्स को सीधा लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ही इजी तरह से, मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय में 1 घंटे के बीच में ही कोई भी होटल है वो सीधा ओयो रूम के साथ कोलैबोरेट हो सकता है। तो इन्होंने बेसिकली हमारा जो स्टेइंग एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव किया और वहाँ से इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, और अब मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर्स हैं अपने वर्ल्ड में। तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है।